हेलो गाइस, वीटी स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 21,948 के वहाँ से इसके ऊपर निफ्टी निकलेगा तभी जाके हम यहाँ से बाइंग करेंगे, तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। और यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको 21,834 से यहाँ से 21,868 से वहाँ पे आपको मार्केट मिलेगा, तो यहाँ से आपको सेलिंग करना है निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम दिया, फिर वहाँ से निफ्टी वापस से अप साइड मोमेंटम करना चालू कर दिया। 21,948 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी नहीं गया है, वहां पे ही निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। निफ्टी ने वहां पे क्लोजिंग दे दिया। निफ्टी का क्लोजिंग आज यहाँ पे आया है 21,929 से 29। ठीक है, और यहाँ पे हमने बात किया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे क्लियर बोला था कि 45,896 के वहां पे आपको बैंक बैंक निफ्टी मिलेगा, तो हम यहाँ पे 30 पॉइंट या 35 पॉइंट्स का हम एसएल डाल के यहाँ पे सेलिंग करेंगे। पर बैंक निफ्टी ने आज किसी को मौका दिया ही नहीं, यहाँ पे बिग कैंडल यहाँ पे सेलिंग का बना दिया है, आप देख लेना यहाँ पे। और हमारा फर्स्ट टारगेट था यहाँ पे अचीव कर दिया। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे 350 पॉइंट का मोमेंटम है। यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल आके यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको क्लियर बोला था कि यहाँ से हमें सेलिंग ही करना है, हमें बाइंग कभी करना है। मैंने आपको बोला था 45,992 के ऊपर यहाँ पे जाएगा, तब तक हम यहाँ पे इसके ऊपर, जब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी नहीं निकलता है लेवल के ऊपर, तब तक हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। आप देख लो यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे बैंक निफ्टी साइडवेज में है। ठीक है, तो अभी हम आगे चर्चा इसकी कर लेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है वो हिसाब से हम जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको कल यहाँ पे 2 स्टॉक यहाँ पे प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टॉक था यहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक। ठीक है, एजिस लॉजिस्टिक। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे था। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि बाय हम यहाँ पे 398 के 398 के ऊपर यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, और हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 406 का, और हमारा सेकेंड टारगेट यहाँ पे रहेगा 410 का। तो यहाँ पे दोनों टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव कर लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक 408 तक यहाँ पे जाके आया। ठीक है, 2 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट टारगेट हमारा अचीव हो चुका है यहाँ पे। और हमारा एसएल यहाँ पे था, एसएल हमारा इसमें 393 का हमारा एसएल था। ठीक है, यहाँ पे 393 का एसएल था। यहाँ पे पहले दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिए, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे नीचे आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों टारगेट हमारे यहाँ पे देखो, मैंने आपको 398 के ऊपर यहाँ पे बाइंग करने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट ही मोमेंटम यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फास्ट ही बड़ा कैंडल मोमेंटम आ गया। तो यहाँ पे हमारे दोनों टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे अचीव हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको सेकेंड स्टॉक के बारे में बात कर लेता हूँ। सेकेंड स्टॉक हमारा यहाँ पे था 361 पम। ठीक है, ये मैंने आपको सेकेंड स्टॉक दिया था 361। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बाइंग हमारा 616। ठीक है, 616। ठीक है, इसके ऊपर हम स्टॉक को बाइंग करेंगे। हमारा एसएल यहाँ पे 609 का हमारा एसएल था, 609 का हमारा पे एसएल था। और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे था 626 का, और हमारा सेकेंड टारगेट यहाँ पे था 634 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों टारगेट अचीव हो चुके, और यहाँ से आज स्टॉक ने यहाँ पे 639 तक स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया। ठीक है, तो यहाँ से आप रिटर्न काउंट कर सकते हो कि यहाँ से रिटर्न आप हम हमारा जितना टारगेट था, यहाँ से 3% यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक आज गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पे इमीडिएटली देखो, मैं यहाँ पे बाइंग करने को आपको बोलता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे। अगर सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉक यहाँ पे 616 के ऊपर यहाँ पे बाइंग करना है। ठीक है, स्टॉक अगर गैप अप खुल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप स्टॉक को इमीडिएटली बाइंग ही कर लेना है, क्योंकि हमारा डिसाइड क्या हुआ था कि ये लेवल के ऊपर स्टॉक खुलेगा तो हमें यहाँ से बाइंग ही करना है। ठीक है, तो हमारा डिसाइड जो हुआ था, तो हमने जो डिसीजन यहाँ पे लिया हुआ था, जो हमारा साइकोलॉजी था, तो वो हिसाब से हमें ट्रेड करेंगे। फिर ये नहीं कि यहाँ पे अरे 622 के यहाँ पे खुल गया तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया तो हमें यहाँ पे देखो, ज्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा होगा तो तब जाके हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बाकी अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो गया तो हम यहाँ पे उसको छोड़ देंगे, हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। अगर हमारे लेवल पे आ रहा है तभी जाके हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमें वो स्टॉक को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको तीन
3.70% रिटर्न और एडजस्टिक लॉजिस्टिक ने यहाँ पे आपको 3%, मतलब टोटल आपको 6.70, मतलब 60% का यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। जो बैंक आपको यहाँ पे पूरे साल का आपको 60% देती है, यहाँ पे आपको दिन का यहाँ पे 60% आपको यहाँ पे मिल रहा है। 7% का रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने आपको दिया है। मेरे आप सारे वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। मेरे जो मैं स्टॉक आपको दे रहा हूँ, जो मेरा देखो, स्टॉक निकालने में भी मुझे काफी मेहनत लगती है यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ भी स्टॉक उठा के आपको मैं यहाँ पे दे दूँ, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ता है उस स्टॉक को कि स्टॉक का प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, क्या है, तभी जाके मैं आपको स्टॉक यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मैं स्टडी करता हूँ तभी जाके आपको स्टॉक आपको दे पाता हूँ। तो आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पे आप परसेंटेज में देखो, आप यहाँ पे पैसा मत देखो कि 500 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, वो हिसाब से मत देखो। यहाँ पे परसेंटेज में आप स्टॉक देखो। तो मेरे लेवल्स और मेरे स्टॉक कितने पावरफुल है, ठीक है। तो उसके लिए भी मेहनत लगती है। तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, ठीक है। हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी देखो, यहाँ पे अभी निफ्टी ने यहाँ पे 21,929 के वहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर सपोज यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर 21,948 के ऊपर यहाँ पे मार्केट खुल रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे, हमें यहाँ पे सेलिंग का सोचना ही नहीं है अभी। क्योंकि ये जो रेंज है ना, यहाँ पे जो 22,126 से लेके यहाँ पे 21,948, जो ये वाला जो ये बीच का जो जोन है, ये कम से कम 190 या 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का यहाँ पे कम से कम ये जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें, यहाँ पे अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है 21,948 के ऊपर मार्केट अगर निफ्टी ओपन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे बाइंग ही करना है। हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। यहाँ से हम 15 पॉइंट का एसएल डालेंगे और हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। सुनो, अभी एक चीज बाइंग कभी करना है, वो चीज अभी यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है करीबन करीबन 21,984 से लेके यहाँ पे 21,000 और सॉरी 22,000 के वहां पे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे निफ्टी को हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। एक चीज समझ लेना है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे 22,000 के वहां पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है, 22,000 या 21,977 के यहाँ पे करीबन जोन के आजू बाजू मार्केट ओपन हो रहा है, तो हम निफ्टी को ना ही बाय करेंगे ना ही सेल करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है जब तक यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रहा है, मतलब ये मोमेंटम काउंट होगा। एक चीज समझ लेना, यहाँ पे गैप ओपनिंग, यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ वो समझ लेना। यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो गया तो ये मोमेंटम काउंट होगा। हमें यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करना है। वापिस यहाँ पे मार्केट ये लेवल पे कभी आएगा 21,948 के वहां पे निफ्टी वापिस आएगा, तभी जाके हम कॉल साइड एंट्री लेंगे। तब तक हमें यहाँ पे कॉल साइड एंट्री नहीं लेना है। एक चीज यहाँ पे समझ लेना, मैंने क्या बोला आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, तो आपको बराबर से समझ में आ जाएगा। और बुक और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है, तो आपको बराबर समझेगा। और लिख लो, पेन और बुक लेके बुक के अंदर लिख लो, तो आपको बराबर से समझ में आएगा। लेवल्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी लिख लो, लैपटॉप के ऊपर मार्क भी कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको ट्रेडिंग कहाँ से कब कहाँ करना है, ठीक है। तो यहाँ से तब भी जाके हमें कॉल बाइंग करना है, तब तक हम यहाँ पे कॉल बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ से हम कॉल साइड एंट्री मारेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा 22,066, ठीक है, से लेके यहाँ पे हमारा जोन है 22,125, ठीक है। हम यहाँ पे 22,125 के वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉल साइड हमें ट्रेडिंग करना है, ठीक है। फिर जिसकी जितनी कैपेसिटी, कोई यहाँ पे 50 पॉइंट का जिसमें पेट भर जा रहा है, किसका 100 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी, यहाँ पे किसी को 500 रुपये ज्यादा लगता है, किसी को 10,000 रुपये ज्यादा लगता है, ठीक है। तो जिसकी जितनी साइकोलॉजी वो हिसाब से ट्रेड यहाँ पे करिए, ठीक है। पर यहाँ से हमें कॉल साइड ट्रेडिंग करना है, यहाँ पे पुट साइड ट्रेडिंग नहीं करना है, कि समझ लेना। अगर यहाँ पे निफ्टी अगर यहाँ पे कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं जोन के आजू बाजू 22,127 के आजू बाजू, तो यहाँ से एक चीज समझ लेना, यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, यहाँ से हम बाइंग नहीं करना है। यहाँ पे हम 15 पॉइंट का एसएल डालेंगे निफ्टी में, और यहाँ से हम सेलिंग करेंगे, और हम यहाँ पे 21,948 के वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे पुट साइड। चीज याद रखना, यहाँ पे पुट साइड हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, और यहाँ से वापिस हम यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम वापिस रिवर्सल ट्रेड के लिए यहाँ से प्लान करेंगे, यहाँ से हम वापस 15 पॉइंट का एसएल डालेंगे, और यहाँ से हम कॉल साइड, हमारा डिसीजन हो गया यहाँ से कि यहाँ से हम कॉल साइड यहाँ पे बाइंग करेंगे। अगर यहाँ से हम कॉल साइड यहाँ से बाइंग करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट आएगा, जो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ रहेगा यहाँ पे 22,127 का, ठीक है, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है
22,246 का हमारा यहाँ पे सेकेंड टारगेट निकल के आ रहा है, और हमारा थर्ड टारगेट यहाँ पे 22,309 का हमारा यहाँ पे थर्ड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, 339, ठीक है, और यहाँ पे 246, ठीक है, एक सेकेंड, 246, 22,246, ठीक है, ये हमारा टारगेट्स में आपको अप साइड यहाँ पे दे दिए। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, कभी आपको कॉल साइड बैठना है, ठीक है, और कभी आपको पुट साइड बैठना है, मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया। अगर निफ्टी है यहाँ पे 21,948 के आजू बाजू यहाँ पे गया, यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे। देखो कल के लिए क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी भी है, यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हम सेलिंग के लिए नहीं प्लान करेंगे। देखो मार्केट बराबर एग्जिट, वहां पे मेरे लेवल्स देखो कितने अब पावरफुल है, वो चीज यहाँ पे देखो, बार बार जो मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए, बार बार वहां पे ही मार्केट आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आप पिछले सारे वीडियो जाके देख लेना, तो आप मेरे लेवल्स कितने पावरफुल है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आया तो आपको समझ में आ जाएगी मेरे लेवल्स कितने पावरफुल है, ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम यहाँ पे मैं पहले ये सब चीज डिलीट मार लेता हूँ, तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा मैं डिलीट मार लेता हूँ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हम निफ्टी को छोड़ देंगे। यहाँ पे जब तक यहाँ पे 21,935, एक चीज यहाँ पे याद रखना, 21,935, 935, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं निफ्टी ओपन हो रहा है ये कहीं जोन के बीच में, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 45 मिनट्स यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नो मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम नहीं आना चाहिए, चीज यहाँ पे मोमेंटम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम दे रहा है, तभी जाके हम यहाँ पे पुट साइड इंटरेस्टेड रहेंगे। तब तक हम यहाँ पे पुट साइड इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। आइदर पुट साइड, आइदर अप साइड। यहाँ पे निफ्टी साइडवेज होके जो भी साइड मोमेंटम कर रहा है, आइदर अप साइड यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कॉल बाइंग करेंगे। यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे वेट नहीं करना है। यहाँ पे देखो, मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि स्प्रिंग को जितना आप दबाओगे ना, उतना जोर से उछलेगा। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे जितना मार्केट टाइम स्पेंड करेगा उतना फास्ट मोमेंटम देगा। तो यहाँ से अगर डाउन साइड मोमेंटम दे रहा है, तो हमें पुट साइड हम 15 पॉइंट का एचएल डालेंगे निफ्टी में, और यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,834 का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा, और हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 21,678 का, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट डाउन साइड निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बोला था सेलिंग के लिए, ठीक है, तो मैंने आगे आपको बता दिया कि यहाँ पे मैंने आपको सेलिंग के लिए बोला था, तो सेलिंग यहाँ पे फास्ट कैंडल यहाँ से बोला था लेवल से सेलिंग करने के लिए, तो यहाँ पे 350 पॉइंट का यहाँ पे वन साइडेड मोमेंटम आ गया। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी साइडेज हो गया। देखो अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। एक चीज समझ लेना, यहाँ पे 2 दिन से साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला था 45,992, ठीक है, 992 के वहां से जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, तब तक हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। और यहाँ पे 45,614, ठीक है, मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पे 616 पकड़ लो, ठीक है। और यहाँ पे अप साइड में यहाँ पे 45,992, ठीक है, 45,992, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, 96 आ रहा है, ठीक है, 96 पकड़ लो, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, चलेगा, कोई वादा नहीं है। ये जोन के बीच में, ये जो जोन है इसके बीच में हमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक चीज समझ लेना, यहाँ पे ये जोन के बीच में हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। कल मैंने आपको सेलिंग के लिए बोला था, आज मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए ना बोल रहा हूँ, क्यों, आप चीज समझ लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे
स्कैल्पिंग मोमेंटम जो स्कैल्पर लोग अगर ये ज़ोन के बीच में यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो क्योंकि ये ज़ोन है ये ना ये यहाँ पे बहुत बड़ा ज़ोन है। आपको मैं मार्क करके दिखा दूँ, यहाँ पे 400 पॉइंट का रेंज है। ये जो रेंज है ना बीच का ज़ोन का जो रेंज है, वो 400 पॉइंट का रेंज है। तो आपको जिसको भी यहाँ पे स्कैल्पर लोग हैं, जो स्कैल्पिंग मोमेंटम करते हैं, वो यहाँ से बाय यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होगा। अगर जब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी 45,992 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम यहाँ पे कॉल साइड बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर सपोज बैंक निफ्टी यहाँ पे 45,992 के वहां पे अगर ओपन हो रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, एक चीज समझ लो, हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। हम यहाँ पे सेलिंग भी नहीं करेंगे और हम यहाँ पे बाइंग भी नहीं करेंगे। यहाँ पे कल मेरा सिचुएशन दोनों साइड सेम ही रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखो, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ऑपोजिट साइड में ट्रेड कर रहे थे। आज निफ्टी यहाँ पे काफी स्ट्रांग था और बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी वीक था। ठीक है, तो यहाँ पे कल मेरा दोनों में सिनेरियो सेम ही रहेगा। मैंने आपको बोला यहाँ पे 30 to 35 पॉइंट्स यहाँ पे मिनट सॉरी यहाँ पे बैंक निफ्टी भी ये जो हमारा जोन है ना, यहाँ पे 45,992 से लेके यहाँ पे 45,892, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ पे 30 से 45 मिनट्स यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइम पास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर अप साइड यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड बाइंग करेंगे। हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा 30 to 35 पॉइंट्स का हमारा पे एसएल रहेगा। और हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा बैंक निफ्टी में 46,245 का हमारा जो जोन है यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा। और हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 46,452 का। ठीक है, 46,452 का हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, अप साइड में। और हमारा थर्ड थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 46,700 यहाँ पे 35। ठीक है, थर्ड टारगेट हमारा यहाँ पे अप साइड निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। अगर ये जो जोन में आपको लेवल्स बताया उसके बाहर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो, ठीक है। अगर डाउन साइड अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 45,614 के नीचे, ठीक है, ये कई जोन के आजू बाजू यहाँ पे अगर इसके नीचे मार्केट ओपन हो रहा है, तो भी हमें छोड़ देंगे। क्या करना है, हमें छोड़ देना है। ठीक है, कब तक हमें छोड़ देना है, कब तक हमें पुट साइड एंट्री नहीं लेना है, जब तक हमें 45,487, ठीक है, ये जो 487 का जो लेवल है यहाँ पे 45,487 का जो लेवल है यहाँ पे, जब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी इसको ब्रीच नहीं करता है, तब तक हमें यहाँ पे डाउन साइड में पोजीशन, पुट साइड पोजीशन नहीं बनानी है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये जोन के बीच में अगर 45,614 से लेके 45,487, ठीक है, ये जोन के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। देखो, मैं आपको क्लियर यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप बुक और पेन लेके लिख लो, क्योंकि आपको किसी किसी को याद नहीं रहता है। यहाँ पे किसी को याद नहीं, क्योंकि मार्केट खुलता है ना, जब भी चार्ट देखना चालू करते हैं ना, तो तभी सबका माइंड यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक बुक और पेन लेके आप लिख लो, लेवल्स मार्क कर लो, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन से जोन में आपको ट्रेड करना है, कौन से लेवल पे आपको ट्रेडिंग करना है, कभी क्या करना है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे अगर 45,487 को लेवल को बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रीच करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 45,073 का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में डाउन साइड निकल के आ रहा है। और हमारा सेकेंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 44,720 का। ठीक है, जो हमारा जोन है यहाँ पे 45,720 से लेके 44,594 का जो हमारा जोन है, यहाँ पे बैंक निफ्टी आता हुआ नजर आ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं दो स्टॉक के बारे में। ठीक है, मैं आपको दो स्टॉक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे। सो हमारा फर्स्ट स्टॉक यहाँ पे इप्का लेबोरेटरी। ठीक है, इप्का लेबोरेटरी लेबोरेटरीज, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टॉक है। यहाँ पे हम बाइंग कभी करेंगे, बाइंग हमारा
1203, ठीक है। 1203 के ऊपर यहाँ पे 1203 के ऊपर यहाँ पे जब तक यहाँ पे स्टॉक निकलता नहीं है, तब तक हमें स्टॉक को बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1203, ठीक है। 1203 के ऊपर जब तक यहाँ पे स्टॉक नहीं निकलता तब तक हमें बाइंग नहीं करेंगे। 1203 जैसे क्रॉस करता है हम यहाँ पे इमीडिएटली ये स्टॉक को यहाँ पे बाइंग के लिए प्लानिंग करेंगे। और हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा 1194 का, ठीक है। 1194 का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। एसएल हमारा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा 1194 का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा, ठीक है। और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 1224 का, ठीक है। 1224 का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। और हमारा सेकेंड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 1236 का हमारा यहाँ पे सेकेंड टारगेट निकल के आ रहा है 36, ठीक है। 36 का देखो यहाँ पे मैं आपको प्राइस समझा दूं। यहाँ पे देखो स्टॉक यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम किया है। देखो यहाँ पे स्टॉक ने वन साइडेड मोमेंटम किया, फिर स्टॉक यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है। जो मैं आपको बोला था ना कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखो यहाँ पे स्टॉक ने काफी यहाँ पे फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनाता हुआ नजर आया। जो भी यहाँ पे पैटर्न समझते हैं, जो फ्लैग पैटर्न समझते हैं, ठीक है, रिवर्सल कैंडल समझते हैं, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो नए नए जो नव सीखे यहाँ पे आते हैं, जो पैटर्न समझते हैं, तो वो लोग के लिए पैटर्न बन रहा है यहाँ पे फ्लैग पैटर्न, ठीक है। मैं तो अभी प्राइस एक्शन को ही, क्योंकि प्राइस एक्शन के ऊपर ही मार्केट चलता है। एक चीज समझ लेना है, प्राइस एक्शन आपको सीखना है। प्राइस एक्शन ही बोलते हैं ना, भाव भगवान है। तो प्राइस एक्शन सीखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। प्राइस एक्शन आप समझ गए तो आप वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हो। आपको सब मार्केट आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन मेन समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे मोमेंटम किया, फिर यहाँ पे रैली करके यहाँ पे स्टॉक साइडवेज हो गया है। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा। तो मैंने आपको बोल दिया है कि 1203 के ऊपर अगर यहाँ पे अगर निकलेगा तो हम यहाँ पे इमीडिएटली बाइंग करेंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 1224 का, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 1236 का। हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है, लेबोरेटरीज में। हमारा सेकंड स्टॉक यहाँ पे रहेगा पतंजलि फूड्स, ठीक है। पतंजलि फूड्स, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टॉक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टॉक रिवर्सल, यहाँ पे बोलते हैं ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सबको समझ जहाँ यहाँ पे आपको वो हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे लोअर लो लगा रहा था। अब चीज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लोअर लो लगा था। अभी यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम यहाँ से चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसका लो, जो इसका हाई था, ठीक है, यहाँ पे जो इसका हाई था वो यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और यहाँ से मोमेंटम करना स्टॉक ने यहाँ पे चालू कर दिया है। तो यहाँ से आप प्राइस देखो कि यहाँ का जो हाई था ना, जो लोअर लो लग रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो लोअर लो लग रहा था वो यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम चेंज कर दिया। तो ये यहाँ पे प्राइस एक्शन समझो आप यहाँ पे। तो हम ये स्टॉक को कभी बाइंग करेंगे, प्लानिंग क्या है हमारा, बाइंग यहाँ पे 1608, ठीक है। 1608 के ऊपर स्टॉक यहाँ पे जाएगा। स्टॉक ने यहाँ पे 1605 के ऊपर यहाँ पे 1605 के वहां पे क्लोजिंग दिया हुआ है। जब तक यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे 8 के ऊपर 1608 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक नहीं निकलता, यहाँ पे 9 हो गया, सॉरी एक सेकेंड, 8 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक नहीं निकलता, तब तक हम यहाँ पे इसको बाइंग नहीं करेंगे। जब तक इसके ऊपर स्टॉक निकल गया तो हम यहाँ पे इमीडिएटली स्टॉक को बाइंग करेंगे। हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा 1585 का, हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। एसएल हमारा क्या रहेगा 1585 का हमारे यहाँ पे एसएल रहेगा। 1585 का हमारे यहाँ पे एसएल रहेगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा 1630 का, हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। और हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 1643 का, हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। तो आई होप गाइज आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते होंगे, जो मैं आपको स्टॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो मेरे स्टॉक भी काफी दमदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पे। आप मेरे पिछले सारे वीडियोस जाके देख सकते हो। मैं स्टॉक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप रिटर्न भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हवे में कोई आपको स्टॉक नहीं दे रहा हूँ।
मैं यहाँ पे पहले रिसर्च करता हूँ, ठीक है, स्टॉक देखता हूँ, फिर जाके मेरी स्टडी करता हूँ, फिर मैं आपको स्टॉक यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आई आई होप गाइस आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते होंगे, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।